और ये जो उन्होंने कहा है कि ओआईसी को हम सैबोटाज करेंगे, ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने कहा है कि हम सैबोटाज करना चाहते हैं ओआईसी। तो क्या ये मीटिंग जो हिंदुस्तान सैबोटाज करना चाहती है इसलिए कि हुर्रियत को बुलाया जा रहा है, तो आप भी सैबोटाज करना चाहते हैं? प्लीज खुदा के लिए पीछे जाइए। हिंदुस्तान के मोदी ने एक नारा लगाया था कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट करूंगा। हिंदुस्तान के मोदी ने कहा था पाकिस्तान के साथ अकेला चीन खड़ा होता है, हमारे साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है। आज पाकिस्तान के अंदर से ये नारे लग गए हैं कि देखते हैं तुम कैसे करती हो, जरा करवा के तो दिखाओ, देख लेते हैं कर कैसे लेती हो, करके दिखाओ, हम तुझे करने देते हैं। ओआईसी कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ। है बड़ी बदकिस्मती है। उसकी वजह यह है कि, और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस बात के भी इम्कानात, एक तो ये है कि 46 वज़राए ख़ारजा को उसमें बुलाया गया ओआईसी के, और जो है वो इस बात के भी इम्कानात थे कि, और अभी भी हैं, कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा उसमें शरीक हों कि जनाब ओआईसी कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। अगर आपने यहां पर 21 तारीख को वोटिंग नहीं कराई, 21 तारीख को अगर आपने नो कॉन्फिडेंस के हवाले से प्रोसीडिंग शुरू नहीं की, तो हम ओआईसी कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। अब आपको यह समझ आई और पता चला कि असल मामला उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से था, असल मामला कश्मीर के हवाले से जो करारदादें हैं उनसे था। रीजनल अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही थी इंडिया को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए। उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद उसी सिलसिले की एक कड़ी है। कश्मीर के मामले को फिर से जिंदा करने के लिए पाकिस्तान ने अपने यहाँ ओआईसी की बैठक बुलाई थी, और यही नहीं, इसमें शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीर के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीर वाइज फारूक को भी बुलाया था। जब भारत को इसकी भनक लगी तो भारत ने ऐसी कूटनीतिक चाल चली कि पाकिस्तान का ओआईसी में होने वाला बैठक ही खटाई में पड़ गया है, और इसमें साथ मिला है ओआईसी के मुस्लिम देशों का और साथ ही पाकिस्तान के बड़े विरोधी दल के नेताओं का। पाकिस्तान के इस नाकामयाबी को बयान करती पाक मीडिया की प्रचर्चा, आइए आप भी सुने। और ये जो उन्होंने कहा है कि ओआईसी को हम सैबोटाज करेंगे, ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान ने कहा है कि हम सैबोटाज करना चाहते हैं ओआईसी। तो क्या ये मीटिंग जो हिंदुस्तान सैबोटाज करना चाहती है इसलिए कि हुर्रियत को बुलाया जा रहा है, तो आप भी सैबोटाज करना चाहते हैं? और फिर बाद में आपको ख्याल आया कि आपको शायद ये कहना नहीं चाहिए, और आपके दूसरे जो लोग हैं, पार्टीज हैं, एक ने आके कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो देखिए गुड कॉप जो हूँ मैं, शहबाज शरीफ मेरा भाई बैड कॉप है, मैं गुड कॉप हूँ, हर वक्त मैं तो फौज के साथ दोस्ती बढ़ाता हूँ। और फिर मौलाना साहब ने भी कोई उनका कोई पहले दफ़े उन्होंने थ्रेटन वेटन नहीं किया, और फिर ये स्टेटमेंट आना शायद एक दो लोग पढ़ लेंगे, मगर दिस वाज वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल। और ये बताता है कि इन लोगों के पास सोफिस्टिकेशन और मैच्योरिटी नहीं है इस मुल्क को चलाने। हम ओआईसी की कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, यानी पाकिस्तान को खारजा महाज पर इस्लामी दुनिया के अंदर आइसोलेट करने की सबसे बड़ी साजिश यह की गई है। एक तरफ नारा लगाया जाता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान खारजा महाज पर अकेला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिशें की जा रही हैं। चंद साल प्लीज खुदा के लिए पीछे जाइए। हिंदुस्तान के मोदी ने एक नारा लगाया था कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट करूंगा। हिंदुस्तान के मोदी ने कहा था पाकिस्तान के साथ अकेला चीन खड़ा होता है, हमारे साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है। आज पाकिस्तान के अंदर से ये नारे लग गए हैं कि देखते हैं तुम कैसे करती हो, जरा करवा के तो दिखाओ, देख लेते हैं कर कैसे लेती हो, करके दिखाओ, हम तुझे करने देते हैं। ओआईसी कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ। चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम 23 मार्च को हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, हमें पता है कि ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो हमारे मेहमान हैं। और आज अचानक कितना बड़ा यू टर्न लिया गया और कहा गया कि नहीं होने देंगे।
यहां पे भाई जी तमाशा लगेगा, दमादम मस्त कलंदर होगा, पूरी दुनिया को तमाशा दिखाएंगे और कोई भी पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। अब ये बयान आ गया है। इस बयान की बड़ी आज पिछले कोई 5-7 घंटों में यहाँ पे मुख्तलिफ एम्बेसीज जो हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनके जो हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो बात कर रही थी यहाँ पे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हुकाम से भी, मकामी इंतज़ामिया से भी और बाकी लोगों से भी कि क्या यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स तो नहीं है इस्लामाबाद में। ये जो तसादुम है ये किस नौइयत का है, क्या मामला है। एक पॉलिटिकल अगर लड़ाई और कशीदगी हो रही है, क्या इस वक्त यहाँ पर वज़राए ख़ारजा को हमारे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये एक मेरे ख्याल से बड़ी बदकिस्मती है। उसकी वजह यह है कि, और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस बात के भी इम्कानात, एक तो ये है कि 46 वज़राए ख़ारजा को उसमें बुलाया गया OIC के, और जो है वो इस बात के भी इम्कानात थे कि, और अभी भी हैं, कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा उसमें शरीक हों कि जनाब OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। अगर आपने यहां पर 21 तारीख को वोटिंग नहीं कराई, 21 तारीख को अगर आपने नो कॉन्फिडेंस के हवाले से प्रोसीडिंग शुरू नहीं की, तो हम OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। अब आपको यह समझ आई और पता चला कि असल मामला उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से था, असल मामला कश्मीर के हवाले से जो करारदादें हैं उनसे था। होने देंगे। अब इस सारी सूरत हाल में जो मुझे जराए बता रहे हैं कि यह सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है कि कुछ भी हो सकता है, पांसा पलट सकता है, और ये बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि ये जो सियासतदान है, इनकी खास तौर पर जो अपोजिशन के सियासतदान हैं, इनकी हालत कहीं अब्दुल्ला दीवाने जैसी ना हो जाए, जो पराई बारातों पर, पराई जंजों पर जो नाचते रहे। बड़ी इस वक्त संगीन सूरत हाल है, गुजरता जा रहा है, अवाम बाहर निकलना शुरू हो गई है, और अब आने वाले वक्तों में कुछ भी हो सकता है, किसी तरह से भी लोग रिएक्ट कर सकते हैं। तो उस रिएक्शन से खौफजदा होकर अब एक दबरदूस और जिसे हम कहते हैं गुंडा राज लगा के और यहां पे डरा धमका के इमरान खान से इक़्तिदार छीनने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कि कैसे आप OIC की कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, देखते हैं कि कैसे आप दुनिया के 57 मुल्कों को पाकिस्तान के अंदर बुलाते हैं, देखते हैं। अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। हम असेंबली के अंदर धरना देंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे, हम तमाशा लगाएंगे, फिर अगर करवा सकते हो OIC की कॉन्फ्रेंस तो करवा लो। अब OIC की कॉन्फ्रेंस कई सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। OIC जो कि इस्लामी मुल्कों की एक तंजीम है और पाकिस्तान उसका रुकन है, अहम रुकन है, उसकी पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस करवाने की कोशिश पिछले कई सालों से हो रही थी, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन यह पहला मौका है कि जब एक ही साल में दूसरी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है। पहली हंगामी कॉन्फ्रेंस हुई मसलाए अफगानिस्तान पर, दूसरी रेगुलर 48वीं कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं। इस उथल पुथल का मुख्य कारण रूस यूक्रेन का युद्ध माना जा रहा है। राजनीतिक टीकाकारों का यह कहना है कि रूस को आगे कर चीन अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की ताकत को चेक कर रहा है। अमेरिका भी यह समझ रहा है कि इसके पीछे यानी रूस के पीछे चीन का हाथ है, लेकिन चीन यह चाहता है कि रूस के साथ अमेरिका और पश्चिमी देश उलझे रहें और फिर इसी उलझाउन के बीच चीन अपना दूसरा सुपर पावर बनने का ख्वाब पूरा कर ले। रूस की नज़र यूक्रेन पर थी तो रूस ने हमला कर दिया। चीन की नज़र ताइवान पर है, पर अभी तक चीन ताइवान पर हमला करने की जरूरत नहीं कर पाया है। उसी तरह पाकिस्तान भी कश्मीर को अपने में शामिल करने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन अभी तक भारत के आगे पाकिस्तान की एक भी नहीं चली है। अब इससे आगे सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान रूस और चीन के साथ मिलकर एक गुट बनाते हैं तो फिर भारत और रूस के रिश्तों का क्या होगा। पाकिस्तान को यह पता है कि भारत के खिलाफ रूस उसकी मदद नहीं करने जा रहा है। चीन को भी पता है कि चीन के साथ
जो मामले हैं उसमें रूस दखल नहीं देगा। भरसक हो सके तो रूस इसमें सुलझाने का या मध्यस्थ बनने का ही कोशिश करेगा। चीन भारत के साथ खुद ही सीमा पर उलझा हुआ है, तो वह भी पाकिस्तान को मदद देने की स्थिति में नहीं है। अब यह सवाल उठता है कि फिर पाकिस्तान को मदद कौन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूरी बनाने लगा है। अब वे पूछते ही नहीं है पाकिस्तान को। और जहां तक अमेरिका और पश्चिमी देशों का सवाल है, वे कश्मीर के मसले पर भारत के साथ हैं और साथ ही चीन के खिलाफ भी वे भारत को मदद कर रहे हैं। ऐसे में भारत के कूटनीति की परीक्षा है कि वह किधर जाए। अगर वह रूस के तरफ खड़ा दिखता है तो फिर रूस के साथ चीन और पाकिस्तान भारत के विरोधी दो देश खड़े हैं, और अगर वह रूस का साथ छोड़ता है तो वह एक अपना पुराना विश्वासी मित्र खोएगा, क्योंकि रूस अभी तक भारत की मदद करते आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस से अभी S-400 के 4 यूनिट लेने भी हैं, और कहा जा रहा है कि भारत ने रूस के साथ तेल खरीदने का एक मसौदा भी तैयार कर लिया है। तो स्थितियां अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर और पेचीदगी धारण करने वाली है। पाकिस्तान ने यह सोचा कि वह अब OIC के थ्रू कश्मीर के मसले को जिंदा करे। जब भारत को यह भनक लगी कि पाकिस्तान फिर से यह अपनी नापाक चाल चल रहा है, क्योंकि भारत ने जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा 5 अगस्त 2019 को समाप्त किया था, तो किसी भी मुस्लिम देशों ने खुलकर भारत का विरोध नहीं किया था। और OIC के जो देश हैं या OIC संगठन है, वह भी भारत का विरोध नहीं किया था। ऐसे में फिर से OIC को बुलाकर और उसमें कश्मीर का प्रस्ताव पेश किया जाना, और यही नहीं, उसमें मीर वाइज फारूक, जो पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत के कश्मीर का एक आतंकी गुट का नेता है, उसको बुलाए जाना भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए भारत ने अपने व्यक्तिगत संबंधों का सहारा लिया, और उसी कूटनीतिक व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर भारत ने, लगता है कि मुस्लिम देशों को तो अपने साथ कर ही लिया है, साथ ही भारत को साथ मिला है पाकिस्तान के विरोधी दल के नेताओं का। और इसी कारण यह लगता है कि जो पाकिस्तान की मंशा थी कि उसमें कश्मीर के मसले को उठाया जाए, शायद अब OIC की बैठक ही खटाई में पड़ने जा रही है। यह भारत की बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।